जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 373 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं। मार्केट में आज थोड़ी-सी गहमा-गहमी देखने को मिली। मार्केट का आज का हाई 65,000 656 का रहा और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 65,525 और लो जो है वो 65,301 का रहा। तो कंपैरेटिवली आज मार्केट में थोड़ा-सा बैलेंस्ड डे जो है वो देखा गया। अच्छी बात ये है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो हाई के करीब है और चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। देखिए रोज़ाना की बुनियाद पर हमने इंडेक्स का जायज़ा लेना होता है, न्यूज़ के हवाले से बात करना होती है। तो गुज़ारिश ये है चूँकि आपका फ़ीडबैक मिलता रहता है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ों को डिस्कस ही इसलिए करते हैं चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। हम अगर किसी खबर को डिस्कस करते हैं तो उसी दिन के हवाले से होती है। अगर अगले दिन वो खबर बदल जाएगी तो यकीनन हमारा एनालिसिस जो है वो बदली हुई खबर के हवाले से होगा। तो इसलिए ये एक जनरल ओपिनियन होता है। तो आप दोस्तों से ये गुज़ारिश है कि इसको इससे जनरल ओपिनियन ही लिया करें और उसकी बुनियाद पर अगर आपने अपना कोई फंडामेंटली डिसीजन चेंज करना हो, तो यकीनन उसके लिए बड़े सोचो-विचार की ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि बहुत सारे मैसेजेज़ आप दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मसला ये है कि आप दोस्तों को ये पता होगा कि मेरा इस वक़्त जो भी पेड ग्रुप है, वो मैंने रमज़ान की वजह से बंद कर रखा है। उसकी वजह ये है कि टाइम का डिफ़रेंस है और मार्केट की टाइमिंग भी कम है। हम जिस वक़्त जो है वो रमज़ान सहरी करके तो उसके बाद थोड़ा-सा आराम करने के बाद उठते हैं, तो पता लगता है मार्केट बंद हो गई है। तो जब हमारा पेड ग्रुप जो है वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इन दिनों, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर वो जो आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनके हवाले से फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो गुज़ारिश ये है कि थोड़ा-सा बियर करें। बहुत कम लोग दोस्तों को रिप्लाई जा रहा है हमारी तरफ से, तो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी और कुछ अपने ग्रुप्स के हवाले से भी हम सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट थी, साथ में ही आगे चलते हैं जी। 373 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ आज मार्केट में जो सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन रही, माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें नेशनल बैंक यकीनन अभी इसके हवाले से पॉज़िटिविटी जो है वो अपनी जगह पर कायम है। देन सो एंड सो एजीएल हुआ जी, बड़ी अच्छी बात है इसके लिए भी। हमारे पास नहीं है बहरहाल। लोअर कैप की बात करें तो वही कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में नज़र आ रही हैं जो गुज़िश्ता दिनों आपको ठका-ठक जो है वो कैप्स दे रही थी, जिसमें ऑल्टन एनर्जी आपको कैप दे रहा था, आसम टेक्सटाइल आपको दे रही थी, एएसटीएम दे रही थी, मेटा दे रहा था, पीआईए दे रहा था। अब उनकी वापसी की तैयारी हो रही है। तो देखिए, जिस वक़्त आप खबर की बुनियाद पर किसी चीज़ के पीछे भागें, तो कोशिश किया करें कि जो भी प्रॉफ़िट आपको बेहतर लगे, वो लेके पोज़ीशन काट दिया करें। अगर आप पोज़ीशन नहीं काटना चाहते, तो कम से कम स्टॉप लॉस लगा लिया करें। क्योंकि आपने ये ट्रेड जो है ना तो फंडामेंटली ली होती है, ना आपने टेक्निकल्स की बुनियाद पर ली होती है। ये आपने ट्रेड ली होती है 100% न्यूज़ की बुनियाद पर या अफ़वाह की बुनियाद पर, कुछ भी कह लीजिए, या स्पेकुलेशन की बुनियाद पर कि जी शेयर चल रहा जी, मैं अब इसको खरीद लूँ। ऐसी सूरत में फँसने के बहुत चांसेस होते हैं, जो कि आपकी स्टडीज़ नहीं होती। तो बहरहाल हमने तो हमेशा से ये एक ही चीज़ जो है उसका प्रचार किया है और वो ये है कि आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बुनियाद पर डिसीजन लें और कोशिश ये करें कि जो शेयर जो है वो अभी नहीं चला, सुकून से उसकी बाइंग करें और इंतज़ार करें उसके चलने का। अगर आप उसके साथ चलते हुए शेयर के साथ लटकने की कोशिश करेंगे तो फिर यकीनन आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को बैलेंस लेकर चलें और मार-धाड़ करने की कोशिश ना करें। वक़्ती तौर पर आपका शेयर जो आपने टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स की बुनियाद पर खरीद रखा होगा, वो कोई दो 4, 5% नीचे भी चला जाएगा। लेकिन कम से कम आपको पता तो होगा ना कि भाई आपने खरीदा क्यों है। फिर आप उसको एवरेज के हवाले से भी सोच सकते हैं, एग्ज़िट के हवाले से सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, नहीं रखना, आपके पास बहुत वक़्त होता है सोचने के लिए। लेकिन ये जो देखा-देखी शेयर आपने खरीदा होता है ना, इसके लिए आपके पास टाइम कोई नहीं होता। फिर आपने या तो पोज़ीशन काटनी है या उसको कीप करना है या उसको गिरते हुए देखना है। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आप क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और ओवरऑल अगर हम मार्केट का जायज़ा लें, अब देखें मैं एक छोटी-सी चीज़ जो है वो ऐड करता चलूँ। आज अगर हम टॉप एडवांसर्स की बात करें तो उसमें हमें
जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब उसमें देखिए CSIL जो है, ये आज आपको 20% जो है वो 1 दिन में चल गया। क्या ये ऐसे ही चल गया? आपको याद होगा कि जिन दिनों ये ₹1 मेरा ख़्याल है 60 पैसे सॉरी ₹2.60 पे गया था, उस वक़्त भी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने इसको ₹2.10 के करीब या उससे नीचे जो है वो खरीद रखा था। अब मैंने काफ़ी अपना बेच दिया था माल। अब 15-20 हज़ार मैंने रख लिया था कि चलो देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर गुज़ारिश करता रहता हूँ, हो सकता है वीडियो आज थोड़ी-सी लंबी हो जाए। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे पास अगर 5 शेयर्स हैं और पाँचों के पाँचों 20% प्रॉफ़िट पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम एक शेयर को बेचते हैं, फिर एनालाइज़ करते हैं, किसी और शेयर को खरीदते हैं, उसकी मूवमेंट को चेक करते हैं। अगर वो थोड़ा-सा नीचे चला जाता है, फिर उसको देखते हैं, ये कि रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। अगर वो शेयर अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाता है, कुछ क्वांटिटी बेच देते हैं, फिर वेट एंड सी करते हैं। क्योंकि हमने मार्केट में रहना है और मार्केट में आप उसी सूरत में रहेंगे जब आपको थोड़ा-सा पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं। अब आज जो है वो मैंने ₹3 के ऊपर 5,000 और बेच दिए। अभी भी मेरे पास मेरा ख़्याल है कुछ 10-15 हज़ार रुपए पड़े होंगे ये शेयर्स। तो इसी तरह से होता है। अब कल को फ़र्ज़ कीजिए कि ये शेयर जो है ये वापस ₹2.60 पे चला जाता है। तो फिर मैं क्या करूँ? सोचता रहूँ। अब यहाँ अपने आप को कोसना शुरू कर दूँ कि ओहो! मैंने कल क्यों नहीं बेचा? लेकिन मुझे पता होगा कि यार मैंने कल ₹3 के ऊपर जो है मैंने अपने 5,000 शेयर्स रफ़ली अपनी होल्डिंग का तकरीबन कोई 25% मैंने कल बेचा है। तो बाय सेल एंड लेवल्स जहां तक पर मुझे लगेगा कि यार यहां से मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए, मैं सारी क्वांटिटी बेच दूंगा। उसके बाद ये शेयर ₹10 भी चला जाए, आई डोंट केयर। तो अपने आप को मार्केट का आदी बनाइए, इसके साथ चलना सीखिए आप। क्योंकि मैसेज ये मैंने ज्यादा तफसील इसलिए बयान की कि मैसेजेस इस कदर दोस्तों की तरफ से आते हैं और उसमें ज्यादातर यही होता है जी कि मेरा शेयर फंसा हुआ है, मैं क्या करूं। क्योंकि रीज़न ये है कि स्टडीज़ नहीं होती। तो सीखिए मार्केट को तो इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। और जो रिप्लाई मेरी तरफ से आपको ज़्यादा नहीं आते उसकी रीज़न यही है जो मैंने आपसे बयान कर दी है कि इन दिनों तो मैं अपना पेड ग्रुप नहीं चला रहा वक़्त ना होने की वजह से, तो फिर इंक्वायरीज़ में तो फिर वक़्त लगेगा ना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखें तो माशाल्लाह से फर्टिलाइज़र सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस इसने परफ़ॉर्म किया। हमारा एक इंटरव्यू भी चला है सुहेल फारूक एंड कंपनीज़ की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी एक, मेहरबानी है जी उनकी कि हम तो ख़ैर अभी सीखने के अमल में हैं, लेकिन दोस्त अहबाब राब्ता करते रहते हैं वक़्त लेने के लिए। तो वक़्त था तो उनके साथ जो थी वो थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई, वो यकीनन आपने भी देखी होगी। आगे चलते हैं जी और सेक्टर वाइज़ बात करते हैं कि आज सेक्टर्स ने क्या किया। ऑयल एंड गैस ने परफ़ॉर्म किया, कमर्शियल बैंक्स ने परफ़ॉर्म किया, पावर जनरेशन ने 93 पॉइंट्स डाले, फर्टिलाइज़र ने 62। आज मार्केट में आपको थोड़ी-सी जो है वो गहमा-गहमी नज़र आ रही है, पॉइंट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देन सो एंड सो अगर आप देखें, तो बाकी के जो सेक्टर्स हैं, वो आपको लमलेट हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर वक़्त है कि आपके पास अगर पैसा मौजूद है, क्योंकि मार्केट अपना एक टॉप बनाकर नीचे आ चुकी है। अब आप चलते हुए शेयर्स में बैठने की कोशिश ना करें। ये देखिए ये कितने सेक्टर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सेक्टर्स हैं। आपने ज़रूर इन सेक्टर्स की तरफ ही जाना है। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोगों का ख़्याल ये होता है कि इन सेक्टर्स की तरफ जाया जाए। कुछ लोगों का ख़्याल होता है कि इन सेक्टर्स की तरफ ध्यान दिया जाए, जिनकी बाद में बारी आएगी। तो अपना-अपना जो है वो टेस्ट होता है। मेरा ज़्यादातर ख़्याल ये होता है कि इन सेक्टर्स की तरफ ना जाया जाए और इन सेक्टर्स की तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए और फिर आराम किया जाए। फिर जब चीज़ें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हों, तो फिर यहाँ से एग्ज़िट लेने की कोशिश की जाए। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। यकीनन हो सकता है कि लोगों की तबीयत के मुताबिक मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी ना हो। आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। भागना या आराम करना और फिर बाद में इंतज़ार करना। इट्स ओनली अप टू यू। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ 1-2 खबरें भी थी लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया बातों-बातों में। सिस्टम का जो थी वो रिपोर्ट आई माशाल्लाह से 31% का इसने राइज़ दिया है अपने प्रॉफ़िट्स के अंदर और साथ में इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसकी ईपीएस जो है वो ₹23 से बढ़कर रफ़ली ₹29 86 पैसे ₹30 पे चली गई है। दूसरी खबर जो थी वो थी अल गाज़ी ट्रैक्टर के हवाले से, जिसको आज लोअर लॉक लगा और लोअर लॉक लगने की वजह ये थी
कि अलगाजी ट्रैक्टर ने डिविडेंड नहीं दिया। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है? अब जिन लोगों ने हमारा इन्वेस्टर का कोर्स जो था वो अगर उन्होंने जॉइन किया था तो यकीनन उनको पता होगा कि आज के इस डाउनफॉल से किस तरह से बचा जा सकता था। स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ना, लंबी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि यकीनन वीडियो में तो हमने टच ही करना होता है चीज़ों को। अब अलगाज़ी ट्रैक्टर का जो प्रॉफ़िट है, अगर आप इसको थोड़ा-सा देखें, तफ़सील आप पढ़ लीजिएगा कि 2022 के दिसंबर में जो इनकी ईपीएस थी, वो थी ₹37। अब जो इनकी ईपीएस है वो है ₹45। इंक्रीज़ कितने का बनता है रफ़ली अगर आप देखें तो कुछ 30-40% का इंक्रीज़ बनता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। लेकिन शेयर क्यों गिरा? इसलिए कि इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। अब बात ये है कि अगर डिविडेंड नहीं दिया तो प्रॉफ़िट कहाँ चला गया? कंपनी के पास ही है। जब तक कंपनी पे आउट्स अनाउंस नहीं करती, इसमें से पैसा नहीं निकाल सकती, बाहर नहीं लेकर जा सकती। तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। लगने दें एक आध और लोअर लॉक, फिर इसमें इसको इवैल्यूएट करने में कोई मुज़ायका नहीं है। आगे चलते हैं जी और आखिरी खबर जो है वो गैस के हवाले से है कि एसएनजीपी जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि 155% गैस महँगी हो, तो उसके जो नुकसानात हैं या उसकी जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है उसमें इज़ाफ़ा हो सके। लेकिन देखते हैं कि क्या बनता है। अभी फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल है, वो बहुत जू की तू चल रही है गैस सेक्टर के हवाले से। लेकिन अगर इनको कुछ जो है वो पेनलाइज़ किया जाता है, जो कि मैंने कल भी बयान किया था, तो थोड़े-से मसाइल हो सकते हैं। तो जब मसाइल वाली बात हो तो 2 दिन रुक जाने में कोई मज़ायका नहीं है। आ लेने दें न्यूज़, क्या क्या बनता है, उसके मुताबिक फ़ैसला कर लीजिएगा। मेरे पास बहरहाल इसका शेयर नहीं है। आखिर में जो है वो अनाउंसमेंट थी और अनाउंसमेंट ये है कि कल जो है वो शेयर एक्स हो रहा है जुबली जनरल इंश्योरेंस का ₹5 का इसका डिविडेंड है। कल का टाइम आपके पास है जो कि एक्स डेट जो है वो इसकी 27 की है। यानी कि 27 को जब ये खुलेगा तो उसमें से ₹5 निकल चुके होंगे। तो आप डिसीजन कर लीजिए अगर जिनके पास ये है कि उन्होंने डिविडेंड लेना है या नहीं लेना। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। और कोशिश ये करें कि मार्केट के साथ चलने की जो स्ट्रैटेजी है वो बनाइए आप, ताकि आने वाले वक़्त में आपका शेयर जो है वो अगर नीचे भी जा रहा हो तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है। बस जी, गपशप जो थी वो आज इसको इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।